किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्य चुनाव द्वारा ही संभव होता है और इन दिनों मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जिसके कारण भारत में सुशासन, कानून व्यवस्था तथा पारदर्शिता जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिला है। यह चुनाव प्रक्रिया है जिसने दिन प्रतिदिन भारत में लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत किया है। लेकिन क्या चुनाव के दौर में आम जनता राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों पर भरोसा कर पाती है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसा ही सवाल बीते दिन आम आदमी पार्टी पर उठा है, जो मध्य प्रदेश में चुनाव में दस्तक दे चुकी है और कई जगह अपने प्रत्याशियों को खड़ा भी कर रही है। बात छतरपुर की करें तो बीते दिन छतरपुर में भागीरथ पटेल को आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और उनके जन समर्थन में पंजाब की आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन यहाँ उनसे चूक यह हो गई कि जनसभा को लेकर अनुमति प्रशासन से नहीं मांगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल पर FIR भी दर्ज कर ली गई। बहरहाल हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि छतरपुर जिले में दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी नेताओं ने यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहीं और पटेल की जीत के दावे भी किए। और तो और उन्होंने अपने सर्वमान्य नेता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कही। बहरहाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना नाजायज नहीं है। कोई भी यह सपना देख सकता है, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं वह गौर करने लायक है, क्योंकि ईमानदारी का ढोल पीटकर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी के आज तीन नेता कानून के शिकंजे में हैं। 2 नेता तो तिहाड़ जेल की हवा भी खा रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता फंसते जा रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले एक घोटाले में सत्येंद्र जैन भी जेल में ही बंद हैं। वैसे हम यह चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि राजनीतिक दल का कहीं वर्चस्व हो या ना हो, लेकिन जीत के दावे वह दल करता ही है, क्योंकि जीत के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं और हार की बात कोई क्यों करेगा। और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता छतरपुर में कहे कि यदि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वह प्रदेश को दिल्ली या पंजाब की राह पर ले जाएंगे। आप नेताओं ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और मध्य प्रदेश और छतरपुर को लेकर भी कई बड़ी बड़ी बातें की। वैसे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन केजरीवाल पूर्ण ईमानदार हैं। इसको लेकर देश की जनता क्या सोचती है यह किसी से छिपा नहीं है। छतरपुर विधानसभा में देखने की बात यह है कि बीजेपी से ललिता यादव और कांग्रेस से वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी फिर मैदान में हैं और उनके सामने भागीरथ पटेल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वैसे आम जनता के बीच ना तो उनकी ज्यादा ख्याति है और ना उनकी स्वीकारता। ऐसे में उन्हें जीत के लिए नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती है और आम आदमी पार्टी यहाँ जद्दोजहद में जुटी है। वैसे सपा की बात हो या बसपा की, यह कई नाराज प्रत्याशी इन दिनों कई अन्य दलों से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में संघर्षरत पार्टी के नेता हमेशा उन दलों को छोड़कर सत्तासीन पार्टी में ही शामिल हो जाते रहे हैं। छतरपुर जिले की ही 6 सीटों में ज्यादातर पर बसपा सपा के उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं, जो कि अपने ही राजनीतिक दल से नाराज बताए जा रहे हैं। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या।